नमस्कार। आज हम हिंदी के सीरीज में यूपीपी और रेडियो ऑपरेटर के लिए पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गुड़ न दे गुड़ की। खाली स्थान, इस लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। तो गुड़ न दे गुड़ की, लड़ाई तो करें, सी बात तो करें, राज तो करें या रोष तो करें। तो देखिए, गुड़ न दे गुड़ की, सी बात तो करें, ये सही है। ऑप्शन बी, गुड़ न दे गुड़ की सी बात तो करें। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। तो सही शब्द चुनना है इसमें। तो पहला में है पुनर्जागरण, पूर्ण जागरण, पुनर्जागरण या पुनर्जागरण। तो इसमें जो सही है वो है पुनर्जागरण, ऑप्शन सी। बाकी शेष गलत है। नेक्स्ट है, जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, वह कौन सा अलंकार कहलाता है। तो देखिए, जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वो कहलाता है अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत 3 अलंकार आते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। और शब्दालंकार के अंतर्गत आता है यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और अनुप्रास अलंकार। और अलंकार के भेद हैं अर्थालंकार और शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थालंकार। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में स्तुति शब्द का विपरीतार्थक शब्द। तो स्तुति शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना है इसमें। तो इसमें हो जाएगा शुभ, प्रशंसा, निंदा या अशुभ। देखिए, स्तुति का होता है विपरीतार्थक बताना है, विलोम बताना है, तो वो हो जाएगा निंदा। स्तुति का विलोम होता है निंदा। बाकी शुभ का विलोम अशुभ होता है और प्रशंसा का भी निंदा ही होगा, प्रशंसा करना, निंदा करना। तो स्तुति का हो जाएगा निंदा करना। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। ऑप्शन डी सही है, समय नहीं गंवाएंगे। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। और जो पद संज्ञा तथा सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। और जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाते हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो गोष्ठी का पर्यायवाची बताना है, तो कलेवर, काया या कोश या सभा। तो देखिए, गोष्ठी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है सभा, सभा होता है। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन पहचानिए। तो वस्तु का बहुवचन बताना है। ऑप्शन ए में है कि वस्तुएं, वास्तु, वस्तुओं या वस्तुओं। तो इसमें जो हो जाएगा वस्तु शब्द का बहुवचन हो जाएगा वस्तुएं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीतार्थक। तो उत्थान का विपरीतार्थक बताना है। तो उत्कर्ष है, अनिष्ट है, पतन है या चेतन है। तो देखिए, उत्थान का विपरीतार्थक हो जाएगा पतन। उत्थान का विलोम पतन होता है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, उत्थान का पतन। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, जहाँ किसी की बात किसी और पर डाल कर कही जाए वह कौन सा अलंकार है। तो जहाँ किसी की बात किसी और पर डाल कर कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। अनियोक्ति होता है, दृष्टांत होता है, असंगति होता है या अतिशयोक्ति होता है। तो देखिए, जहाँ किसी की बात किसी और पर डाल कर कही जाए वो होता है अनियोक्ति अलंकार। ऑप्शन ए सही है। अनियोक्ति का अर्थ होता है अन्य के प्रति कही गई उक्ति
ये अनियोक्ति का अर्थ होता है, तो यहाँ पर किसी और के लिए कहा जाएगा तो वो हो जाएगा अनियोक्ति अलंकार। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इस ग्रंथ को इतिहास की खाली स्थान से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। तो इस ग्रंथ को इतिहास की पन्ने से भी, तुलना से भी, दृष्टि से भी या और से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। तो इसका में जो सही है वो है ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से भी एक अन्य महत्वपूर्ण रचना माना गया है। तो ऑप्शन सी सही है, इसमें दृष्टि हो जाएगा। नेक्स्ट है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो भगवान का स्त्रीलिंग बताना है तो वो क्या हो जाएगा, भाग्यवान होगा, भगवती होगा, भागिनी होगा या भाग्यवती होगा। तो देखिए भगवान का स्त्रीलिंग होता है भगवती। ऑप्शन डी बी सही है, भगवान का स्त्रीलिंग भगवती। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कितनी नावों में कितनी बार रचना से पुरस्कारित किया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती या देव पुरस्कार। देखिए कितनी नावों में कितनी बार को पुरस्कृत किया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार से, और इसके रचनाकार जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा यह काव्य रचना है, और इस रचना के लिए उन्हें 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसके रचनाकार कौन है, रचनाकार भी पूछता है, तो इसके रचनाकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और इनका उपनाम है अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें घोंसला का बहुवचन शब्द विकल्पों में से कौन सा है। तो घोंसला शब्द का बहुवचन बताना है, तो घोंसला का बहुवचन क्या हो जाएगा, घोंसले, घोंसलो, घोंसले या घोंसला, घोंसला। तो ये देखिए इसमें जो घोंसला का बहुवचन होगा वो हो जाएगा घोंसले। ऑप्शन ए सही है, घोंसला का बहुवचन घोंसले, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा क्या है। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्या ज़्यादा हो रही है, तो बारिश। तो इसमें कौन सा क्या है, तो क्रिया है, सर्वनाम है, संज्ञा है या क्रिया विशेषण है। तो देखिए इसमें जो है जो सही होगा वो हो जाएगा क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी सही है, बारिश बहुत ज़्यादा में क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। सही वाक्य की पहचान करना है, हमें परस्पर में प्रेम से रहना चाहिए, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, हमें परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए या हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए। तो इसमें जो सही है वो हो जाएगा हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। ऑप्शन बी सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है, जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ कौन सा प्रास प्रयुक्त होता है। तो वहाँ पे कौन सा प्रास प्रयुक्त होता है, छेकानुप्रास, वक्रोक्ति, वृत्त्यानुप्रास या लाटानुप्रास। तो देखिए इसमें जो सही हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, छेकानुप्रास। जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है। तो इसमें जो शब्द गलत है वो बताना है। तो आत्मवादी गलत है, प्लेटो गलत है, दार्शनिक गलत है या प्रत्ययवादी गलत है। तो साफ साफ दिख रहा है कि दार्शनिक गलत है, दार्शनिक होता है, दार्शनिक नहीं होता है। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है,
निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। तो पद्मावत के रचयिता तुलसी हैं, पद्मावत के रचयिता जायसी हैं। ऑप्शन सी में है कि पद्मावत के रचयिता कबीर हैं। ऑप्शन डी है कि पद्मावत के रचयिता विहारी हैं। तो देखिए पद्मावत के रचयिता जो हैं वो जायसी हैं। ऑप्शन बी सही है, पद्मावत के रचयिता जायसी हैं, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो इसमें बताना है कि अंचल जो है वो किस साहित्यकार का उपनाम है। बालकृष्ण शर्मा का है, बद्रीनाथ भट्ट का है, रामेश्वर शुक्ला का है या हरिवंश का है? हरिवंश राय का है, बताइए किसका है? तो यह है रामेश्वर शुक्ल। अंचल जो है रामेश्वर शुक्ल का उपनाम है। ऑप्शन सी सही है। इनका जन्म जो है वो 1915 में फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1995 में हुई थी। तो 1915 में इनका जन्म हुआ था और 1995 में इनकी मृत्यु हुई थी। अंचल जी का, रामेश्वर शुक्ल अंचल। नेक्स्ट है, प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। तो एक जाल मोतियों से जड़ा, या एक थाल मोतियों से जड़ा, या एक घड़ा मोतियों से खड़ा, या एक बूंद मोतियों से जड़ा। तो देखिए इसमें जो सही है वो है एक थाल मोतियों से जड़ा। तो थाल और जड़ा का ऑप्शन किस में है? ऑप्शन सी में है, एक थाल मोतियों से जड़ा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है जिसको पढ़कर इसमें से आंसर बताना है। गद्यांश आता है हर एग्जाम में। तो गद्यांश है कि पर्यटन आधुनिक सभ्य समाज में अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। आज व्यक्ति एक स्थान विशेष पर सिमट कर नहीं रह गया है। पर्यटन एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है तथा सरकारी प्रोत्साहन का एक मुख्य विषय बन चुका है। आधुनिक युग में पर्यटन का महत्व भी बढ़ गया है। यह न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पर्यटन के कई व्यवसाय पनपते हैं। हस्तशिल्प व लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराता है। यह है गद्यांश। इसमें से देखिए प्रश्न बना है। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है कि पर्यटन आज किसका रूप धारण कर चुका है। तो हमने अभी गद्यांश में पढ़ा कि पर्यटन जो है आजकल उद्योग का रूप धारण कर चुका है। ऑप्शन बी सही है। इसमें पर्यटन आजकल उद्योग का रूप धारण कर चुका है। नेक्स्ट है कि गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार आया है। तो गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार आया है? गद्यांश सामने है तो आप उसको गिन सकते हैं। तो इसमें जो आया है वो 5 बार आया है। ऑप्शन बी सही है। गद्यांश में पर्यटन शब्द जो है वो 5 बार आया है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो लघु का समानार्थी बताना है बड़ा, दीर्घ, विशाल या छोटा। तो बड़ा, दीर्घ और विशाल ये एक दूसरे के समानार्थी हैं और लघु का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है छोटा। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, पुराने चावल मुहावरा का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनना है। तो इसमें बताना है कि पुराने चावल का मुहावरे का क्या अर्थ है। तो घमंडी है, शातिर है, अनुभवी है, आकांक्षी है। तो देखिए पुराने चावल मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है अनुभवी। जितना कोई भी काम करने का जितना एक्सपीरियंस पुराना होगा उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो पुराने चावल का मतलब है अनुभवी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? नागार्जुन को, सुमित्रानंदन पंत को, अज्ञेय को या जयशंकर प्रसाद को। तो वो किया गया है सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन बी सही है। सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना लोकायतन जो एक विचार प्रधान महाकाव्य है के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर सा गंभीर हृदय हो
गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। इस वाक्य में कौन सा अलंकार बताना है? तो इसमें अलंकार बताना है। तो देखिए, सागर सा गंभीर हृदय हो। हृदय की उपमा किससे दी जा रही है? कि सागर से। सागर सा गंभीर हृदय हो और गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, और मन जो है वो गिरि सा ऊंचा हो अर्थात पहाड़ सा ऊंचा हो। तो इसमें जो उपमा बताई जा रही है तो इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। बाकी श्लेष अलंकार जो है वो शब्द अलंकार का भेद है और इसमें का अर्थ है कि शब्द एक ही हो परंतु उसके अनेक अर्थ निकले, अर्थात श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ होना। यमक जो है वो एक ही शब्द दो बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो। जैसे यमक यमकते कनक कनकते 100 गुनी, ये यमक अलंकार का एग्जाम्पल है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा में होता है मनु मानव जनु जानव आता है, वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें उपमा दी जा रही है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के खालिस्तान में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित खालिस्तान हुई। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो इसमें केहरी का समानार्थी बताना है। तो क्या है? हरिण है, कपि है, मतंग है या केसरी है? तो देखिए, केहरी का समानार्थी होता है केसरी। केहरी का समानार्थी केसरी है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से खालिस्तान भरी। तो उमर पड़ी, भनक पड़ी या गरज पड़ी या गुमराह पड़ी? तो देखिए, इसमें जो सही है वो हो जाएगा कि आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से उमड़ पड़ी। ऑप्शन ए सही है, उमड़ पड़ी हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, इनमें कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? तो सूरदास की जो कृति नहीं है वो बताना है इसमें। तो सूरसागर, सुंदर विलास, साहित्य लहरी या सुरसरावली? तो सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली ये सूरदास जी की ही कृति है। और सुंदर विलास जो है वो सुंदर दास जी की रचना है। सुंदर विलास किसकी है? सुंदर दास जी की रचना है। और कबीरदास जी की, सूरदास जी की है सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली। नेक्स्ट है, थोथा खालिस्तान, बाजे खालिस्तान। लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण करिए। तो इसका जो सही हो जाएगा वो होगा थोथा चना बाजे घना। तो चना और घना किस ऑप्शन में आया है? ऑप्शन डी में आया है, थोथा चना बाजे घना। लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण करिए है तो चना और घना ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें कौन सा काल है ये बताना है। संभाव्य भविष्य काल है, अपूर्ण भविष्य काल है, सामान्य भविष्य काल है या भविष्य काल है? तो कल आया है तो भविष्य तो हो जाएगा, लेकिन शायद आया है तो इस पे ध्यान दीजिएगा। शायद है तो संभाव्य हो जाएगा क्योंकि संभावना व्यक्त की जा रही है, यहाँ पे संदेह के आधार पे किया जा रहा है, तो संभाव्य। ठीक, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इसमें संभाव्य भविष्यत काल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो निष्कवच बताना है कि किस लेखक की है। राजी सेठ की है, शिवानी की है, कृष्णा सोप्ती की है या अमृता प्रीतम की है? तो यह है राजी सेठ की। निष्कवच जो है यह राजी सेठ जी का लिखा हुआ है और इनकी अनेक कृतियां हैं। खाली लिफाफा, गमे हयात ने मारा तथा भारतीय कहानियाँ, ये इनके और उपन्यास हैं। तो राजी सेठ हैं, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है,
दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? तो रचनाएं जो है वो किसका बहुवचन है? रचयिता का है, रचनाओं का है, रचाना का है या रचना का है? तो यह बहुवचन बताना है कि किसका है। तो इसमें हो जाएगा रचना का बहुवचन रचनाएं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। अरण्य का समानार्थी बताना है। तो देखिए अरण्य का समानार्थी हो जाता है, इसमें जो सही है वो है ऑप्शन सी, कानन। कानन, विपिन और जंगल, ये तीनों समानार्थी हैं अरण्य के। बाकी सदन का समानार्थी होता है घर, और अग्नि का समानार्थी होता है पावक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? प्राकृत है, पाली है, अपभ्रंश है या वैदिक साहित्य है? तो इसमें जो है वो प्राचीन आर्य भाषा बताना है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो देखिए वो है ऑप्शन डी, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो है वो प्राचीन आर्य भाषा है। यह विश्व की पहली रचना जो हुई है ऋग्वेद, उसमें भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत प्राप्त होता है हमें। और इस भाषा को आर्य भाषा या देवभाषा भी कहा जाता है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है वो वैदिक संस्कृत है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण करना है। तो गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, खाली स्थान। उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। तो देखिए इसमें जो सही है वो है कि गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक बीच में नहीं रुकेंगे। तो किंतु और समाप्त होने का जो ऑप्शन मिल रहा है वो हमें ऑप्शन बी से मिल रहा है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? तो जंगल जहाँ शुरू होता है इस उपन्यास के रचयिता कौन है? तो वो संजीव हैं, राजेंद्र यादव हैं, नरेंद्र कोहली है या भीष्म साहनी है? तो वो हैं देखिए संजीव। ऑप्शन ए सही है। जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास का रचयिता संजीव हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं गुफा का आदमी, सूत्रधार और सर्कस, ये तीनों इन्हीं की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, गर्व करना विकल्पों में दिए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो गर्व करना किसका अर्थ है? ऐंठ कर चलना, दिन काटना, ओले पड़ना या डींगे हाँकना? तो गर्व करना जो है वो ऐंठ कर चलना का अर्थ है। गर्व करना, ऐंठ कर चलना का मतलब होता है गर्व करना। तो ऑप्शन ए सही है। और ये सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है। धन्यवाद।